हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स। बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आप तमाम संविदा कर्मचारियों को बता दें, जो भी यूपी के सरकारी विभागों में नियोजित पर काम कर रहे संविदा कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। लगातार आप तमाम संविदा कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों की जो प्रमुख मांगे हैं उसको लेकर के लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन सरकार आपकी नहीं सुनती है। लेकिन महामारी जैसी कुछ भी आती है तो सरकार को संविदा कर्मचारी ही पहले याद आती है, क्योंकि सरकार संविदा कर्मचारी को कोई बीमा में कवर की करके नहीं रखी हुई है, जिससे अगर संविदा कर्मचारी को कहीं झोंकते भी हैं, अगर उसको कुछ होता भी है तो कुछ मुआवजा देकर के बात को सलटा लेंगे। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को सरकार नहीं भेजेगी, क्योंकि उसका बीमा रहता है। अगर उसको कुछ हुआ तो अनुकंपा आप उसके फैमिली को किसी को नौकरी मिल जाएगा। जो रियलिटी बात है हम वही करते हैं, हम ऐसी वैसी बात नहीं करते हैं। जो फैक्ट बात होती है वो बात हम बोलते हैं, हमें आगे की परवाह नहीं रहती है। तो आप तमाम संविदा कर्मचारियों के लिए इसीलिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार जो यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में फिर से जो कोरोना का नई वेरिएंट है JN1, उसका जो है दबदबा सभी जगहों पर हो रहा है, जिसको लेकर के यूपी सरकार पहले से ही अपना पुख्ता इंतजाम कर लिया है, जिसको लेकर के संविदा कर्मचारियों का उनका याद आया है। और संविदा कर्मचारियों के तमाम जो विभाग हैं उन सभी को सरकार तमाम फैसिलिटी के साथ आप लोगों को जो है कार्यकाल को बढ़ाने की जो सरकार ने निर्णय लिया है। जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि संविदा कर्मचारी हमारे एक अंग है। जब संविदा कर्मचारी या फिर कोई महामारी जैसी आती है तब सरकार के अंग हो जाते हैं संविदा कर्मचारी, और जैसे ही महामारी जाती है तो संविदा कर्मचारियों को टेंशन हो जाता है कि हमारा कार्यकाल आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये तमाम चीजें होती है, चाहे आप लोगों की मानदेय की बात हो, ईपीएफओ की बात हो, छुट्टी की बात हो, पेंशन की बात हो, ग्रेचुएटी की बात हो, रिटायरमेंट की बात हो, तमाम चीजें सरकार भूल जाती है। लेकिन जब महामारी आती है तो सरकार तमाम चीजों को सरकार के दिमाग में आ जाता है और सरकार जो है उस समय अपना ऐलान करता है। लगातार आप तमाम संविदा कर्मचारियों को जो डिमांड है कि उचित वेतन, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा सहित ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट आप लोगों को मिले। एक सरकारी कह सकते हैं कि एक 4th ग्रेड कर्मचारियों को जो मिलता है, सरकारी कर्मचारियों को सरकार वो भी आप लोगों को दे दे तो ये बहुत सारी बात हो जाती है, क्योंकि आप लोगों अपने कर्मों निष्ठा से काम करते हैं और सरकार उसके बदले में आप लोगों को कुछ नहीं करती है, सिर्फ आप लोगों से फायदा लेती है। यही कि कोरोना आया तब उसमें झोंक दे, कोई भी मुसीबत आई उसमें झोंक दे, काम निकल गया, फिर बात खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। सरकार पर जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को तमाम फैसिलिटी हम देने को लेकर के काम करेंगे, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत आती है तो सबसे आगे जो है अगर कोई खड़ा रहता है तो वो संविदा कर्मचारी खड़ा रहता है, अपनों कर्मों निष्ठा ईमानदारी से खड़ा रहता है और 8 से 12 घंटा भी आप लोग काम करते हैं। लेकिन आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो आप लोगों की प्रमुख मांग है उसके साथ साथ आप लोगों को सरकार ग्रेचुएटी भी देने का काम करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही ये आदेश है, जैसा कि हमने आप लोगों को कई खबरों में बताया है। और तमाम इस खबरों में भी आपको बताएंगे कि अगर आप किसी कंपनी में लगातार या फिर किसी विभाग में अगर आप लगातार 5 सालों से काम कर रहे हैं तो आपको ग्रेचुएटी का हकदार माना जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ग्रेचुएटी वो रकम होती है जो कंपनी की तरफ से कर्मचारी को रिवार्ड के रूप में दी जाती है। साधारण शब्दों में समझे तो ग्रेचुएटी कंपनी में लंबे समय तक काम करने का एक इनाम है। इसे एक तय फॉर्मूले के तहत दिया जाता है। हालांकि अगर कंपनी चाहे तो तय फॉर्मूले से ज्यादा अमाउंट भी कर्मचारी को दे सकती है। ग्रेचुएटी का छोटा हिस्सा कर्मचारी की सैलरी से कटता है, लेकिन बड़ा हिस्सा कंपनी की तरफ से दिया जाता है। ग्रेचुएटी का पैसा नौकरी में है, अगर नौकरी आप छोड़ भी देते हैं फिर भी आप लोगों को सरकार जो है देने का काम करेगी, क्योंकि यह आपका हक है। और सुप्रीम कोर्ट जो है जो वर्कर्स साथी के लिए जो बनाया गया है एक एक्ट, उसके तहत आप लोगों को भी जो है ये मिलने की सुविधा होगी। लेकिन इसके टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप 5 सालों से लगातार काम कर रहे हैं अपने पद पर तभी आपको इसकी फैसिलिटी मिलेगी। तो लगातार हमारे साथ बने रहे, तमाम खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए।